which name is materials, metal and non-metals. First of all, हम materials के बारे में जानेंगे कि materials क्या होते हैं। आप अपने घर में या कहीं भी जाते हैं, अपने सराउंडिंग्स बहुत सी चीजों को देखते हैं। ये सब चीजें किससे बनी हुई है? कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये सब चीजें किससे बनी हुई है? ये सब मटेरियल्स होते हैं। अब मटेरियल्स भी मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। इस चैप्टर में हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे दिखते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसी तरह हम नॉन मटेरियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नॉन मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम मटेरियल्स में मेटल्स लेते हैं। मेटल्स को अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस में देखें या एक ही नजर में अगर हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो मेटल्स वो होते हैं जो हमें थोड़े से शाइनी दिखते हैं, जो देख के हमें थोड़ी सी चमक लगती है और थोड़े सॉलिड दिखते हैं। सॉलिड उनको गिराने में थोड़ी सी हल्की सी आवाज आती है, तो वो मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर वे में उनको देखा जाए तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें कुछ पॉइंट्स आपको ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। लुक एट द बोर्ड। आप बोर्ड को अच्छी तरह से देखिए कि इस पर आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक एक पॉइंट में मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप अच्छे से सुनिए और अपने हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेयर करके पढ़ने से हमें क्या होगा कि हम अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर पाएंगे कि मेटल्स ये हैं और नॉन मेटल्स ये हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी ये नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं। व्हाट इज द मेलिबिलिटी? आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक सिक्का लीजिए। सिक्का सब समझते हैं? कॉइन लीजिए। कॉइन को लेके आप अगर हथौड़ी से मारने बैठेंगे तो वो क्या होगी? वो फैलती जाएगी मतलब उसका जो शेप होगा वो चेंज होने लग जाएगा, वो फैलेगी अपनी जगह से। उसी तरह अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक वुडन ले लें, वुडन स्टिक ले लें या कोई भी अपनी पेंसिल ले लें जो आप पेंसिल यूज करते हैं, उसको हथौड़े से मारें, उसको हैमर से आप अगर मारेंगे, पीटेंगे, बीटन करेंगे तो वो कोई उसमें चेंज नहीं होगा, वो तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पूरी तरह से। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप मेटल को बीटन करेंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा, अपने शेप में चेंजेस लाएगा। दैट इज द कॉल मेलिबिलिटी। दे कैन बी बीटन। अगर हम इसको बीट कर सकते हैं और फिर इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटल्स। इसी तरह से आपने देखा होगा, इसलिए मेटल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब ये मेटल होते हैं, ये तो रॉ फॉर्म में होते हैं, उसको हम अलग अलग डिजाइन दे देते हैं। अब आयरन के आप चेयर्स देखते हैं, अलग अलग टाइप की चेयर्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये क्या होगा? इसकी मेलिबिलिटी की वजह से इनको हम बना सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारे सामने है कंडक्टिविटी। आपने जो भी सर्किट देखे हैं, सर्किट में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें जो हम तार जो यूज कर रहे हैं, वायर्स जो यूज कर रहे हैं, ये सब मेटल के बने हुए हैं। अगर इसी की जगह हम वुडन के या रबर फॉर्मेट के अगर हम वायर्स लेने लग जाएं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? ये एक सोचने की बात है। तो यही वजह है कि मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर
एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा वो हीट का, तो उसी तरह वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को और अपने से पास करके दूसरी जगह पहुंचा भी देते हैं। इसलिए ये जो वायर्स होते हैं ये कॉपर के बने हुए होते हैं। ये एक अच्छा गुड कंडक्टर है, अंडरस्टैंड इट। बहुत अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड भी है, बट हम गोल्ड को ऐसे वायर्स में यूज नहीं कर सकते इसकी एक्सपेंसिवनेस से। इसलिए मेटल के भी अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किसको किस जगह यूज करना है। तो सेकंड पॉइंट हमारा था कंडक्टिविटी। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। फर्स्ट है मेल्टिबिलिटी, सेकंड है गुड कंडक्टर्स। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि ये डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का केस क्या होता है? आप एक तार लीजिए और इसको खींचिए तो इसके चेंजेस होगा इसकी शेप पे, ये खींचने लग जाएगा, ये बढ़ने लग जाएगा। उसी तरह नॉन मेटल्स में वुड को आप खींच के दूसरे इसको बढ़ा सकते हैं, वुड को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मेटल्स का यही एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी कि इनको हम खींच सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये डक्टाइल है, ये डक्टिलिटी कहलाती है। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसलिए वायर्स में हम इनका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डक्टाइल है, ये मेलेबल है, ये डक्टाइल है। इसी वजह से इनको वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो है सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है? सोनोरस प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर आप स्टील के बर्तन को गिरा देते हैं तो उसमें से एक साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड। गिटार देखा होगा आपने, जब गिटार को आप बजाते हैं तो उसमें जो वायर्स लगे हुए होते हैं वो हम रबर के तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें सोनोरस नहीं है, वो रिंगिंग फॉर्मेट में नहीं जा सकते। लेकिन ये जो है मेटल्स जो है वो सोनोरस है, अंडरस्टैंड।